तो उस यज्ञ पर राजा दक्ष ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने बेटी दमान भोलेनाथ भगवान और मां सती को निमंत्रण नहीं दिया। यही कथा हम आज तक सुने हैं, नहीं निमंत्रण दिया। क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या बात था जिस बात की वजह से भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला? सुनिए, निमंत्रण ना देने का कारण, एक बार राजा दक्ष को सभापति सियान बनाया गया। कोई भी काम में सियान होना जरूरी है, और जेकर घर सियान है ऊपर घर ध्यान है। बहुत काम के सियान में गांव मुखिया बढ़िया होना चाहिए, घर के न्यू बढ़िया होना चाहिए, गांव सियान बढ़िया होना चाहिए, गांव बढ़िया रहे। तो सभापति के रूप में राजा दक्ष बनाएगी। ब्रह्मा आगे, विष्णु आगे, समस्त देवता आगे, और सब कोई मिलकर राजा दक्ष के पांव पर थे। जब राजा दक्ष अंदर में प्रवेश की, सबों को उठी, सब पांव परी। अब भोलेनाथ पांव नहीं परी, सोकर आंखी बंद रहा है, त्रिनेत्र बंदे रहते हमेशा भोलेनाथ भगवान, पांव नहीं परी। और जब भोलेनाथ भगवान पांव नहीं परिस न, तो राजा दक्ष क्रोध में आगे, मोर दमाद हो, मोर पांव नहीं पड़ा, दुनिया मोर पांव पड़ा। अब भोलेनाथ दमान दे कर राजा दक्ष, अब मोरे दमाद हम और पांव नहीं पड़त है, अपमान करे लग गए। तो भोलेनाथ के मुख्य गण, दूत गण, रक्षक कौन है? श्री नंदीश्वर महाराज। बोले नंदी महाराज की जय हो। जय हो। एकरे सती दुखड़ल काकर का बताना है, भोलेनाथ के नहीं बताना है दादा, ओकर दूत का जाग बताना है। नंदी महाराज का तेहा आवेदन लिखबे तो वो आवेदन न भोलेनाथ का प्रस्ताव करवाई। बोले हर हर महादेव की जय हो। कलेक्टर कर मिले बर जावे, चपरासी नमस्कार करना जरूरी है। तो बड़े साहब मिली तेकर कोई गारंटी नहीं है, चपरासी नमस्कार करना से कान में 1000 कमा डालते हो। तो बोले हर हर महादेव की जय हो। जय हो। सरकारी नौकरी चाहे वो चपरासी में रहा, चाहे कैसनो रहा, कहते सरकारी सरकारी चीज। क्योंकि भोले बाबा तेरी नौकरी, आज हम सब लोग किसकी नौकरी कर रहे हैं? भोलेनाथ भगवान की। ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है बाबा। तो राजा दक्ष पांव नहीं पर इसकी भड़क के नंदी का थे, बड़बड़ कर राजा दक्ष मोर श्राप है, ते मोर महादेव जी का अपमान करत है, मोर गुरु के मोर श्राप है। ओकर चेला पहली क्रोध में आ गए। चेला हो नंदी जैसे, शिष्य हो तो नंदी जैसे। अब आजकल के चेला मत, गुरु लोग उड़ा चक्कर में बोले हर हर महादेव, लेकिन गुरु गुरु रहेगा ना। चेला कतनो गुड़ हो जाए, वो शक्कर ले मीठा नहीं बनाए। बोले हर हर महादेव की जय हो। गुरुदेव गुरु होता है, जैसे भी रहे। हमारे गुरुदेव जी हमारे स्वयं नाना जी हैं, हमने अपने नाना के द्वारा भागवत सीखा है। बोले हर हर महादेव की जय हो। जिसकी भागवत मैंने अपने गांव पर करवाया था एक बार। भागवत घलो पढ़ दो, भागवत घलो करवाया हम अपने गांव में। 2 बार तो स्वयं मैं पढ़ा, तीसरा बार मेरे गुरुदेव जी ने किया है ना। तो प्यारे सज्जनों, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। गुरु जान के बनाना है, पानी छान के पीना है। नहीं जैसने दोनों तैसने जीना केरा। गुरु प्रसन्न होता है जी, ऐसा नहीं कि उसका चेला आगे बढ़ गए
तो गुरु को फर्क पड़ता है? गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु अपना काम करता ही रहेगा। अपने किस्मत की कमाई को कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली बात, साई इतना दीजिए, भगवान से क्या प्रार्थना करें? साई इतना दीजिए दीजिए, पावर कुटुंब समाज मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हमारे द्वार पर कोई साधु महात्मा आए, वो भूखा मत जाए, खुश होकर आशीर्वाद देके जाए। गुरु प्रसन्न हो जाता है जब चेला उसका कुछ कर ले। हमारे श्री वैद्यराज जी महाराज जी हमारे शिष्य हैं, आज उसके घर को देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है। गरीब था बेचारा, आज महाराज लोग सेवा किया, भगवान की सेवा किया, और आज हमारे वेदू महाराज जी के घर बन रहे हैं, डबल बन रहे हैं। बोले हर हर महादेव की जय हो। हमारे गुरुदेव जी ने हमको भी आशीर्वाद दिया था जब मैंने नाना जी भागवत करवाया। लास्ट दिन में नाना जी जब गए तो सर में हाथ रखा और इतना बोला, बेटा तूने ऐसा कर। उसको विश्वास नहीं था मैं भागवत पढ़ता था, जानते जरूर थे वो भागवत पढ़ता है, लेकिन प्रत्यक्ष उसने विश्वास कब हुआ है ना, जब वो मेरे शिष्यों को देखा। भागवत सुनने के लिए जमरवा वाले भी गए थे, जितना जगह मैं भागवत किया था सब लोगों को देखा, तब विश्वास हुआ कि मेरा चेला सच में भागवत पढ़ता है। बोले हर हर महादेव की जय हो। तो आशीर्वाद दिया था, बेटा तू आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। उससे ही नौकर आशीर्वाद थे। एको दिन घर में रह समय नहीं मिला। गुरु की आशीर्वाद देना चाहिए। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, और गुरु से शिष्य भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन गुरु को कभी नहीं बोलना चाहिए। बोले हर हर महादेव की जय। और अभी हमारे साथ हमारे भाई रूपेश मिश्रा जी चल रहे हैं, प्राणकर्ता के रूप में रतन भाट से हैं। ये हमारी माँ की चाचा का नाती है, ये भी बेटी नाती। हम दोनों रतन भाट में पढ़े हैं, और आज भगवान की ऐसे कृपा हो रहा है कि हम दोनों एक साथ चल रहे हैं। बोले हर हर महादेव की जय हो। हमारे मिश्रा जी का भी घर बन रहा है, ढलाई के कगार पर है। जितने मेरे साथ चले सबका घर बन गया। पहले घर मेरा बना, अब 6 लोगों का घर बन रहा है। बोले हर हर। तो राजा दक्ष ने अपने नंदेश्वर महाराज जी ने श्राप दे दिया कि तू मैं करता है, इसलिए जा मेरा श्राप है, तुझे बकरे का सिर लगेगा। बकरे का सिर लगेगा। और जब बकरे का सिर लगेगा करके श्राप दिया ना, तो राजा दक्ष एकदम क्रोध में हो गए। या श्री केव समृतिम ला विशंब्रम या शगरम धीवते या तंत्रम सृष्टि कृतमहि सेयक्तम त्रिलोक्य शंब्रम गुणेभ्यः। मैं प्रलय करता हूँ, जिस भोलेनाथ ने मेरा अपमान किया है, त्रिगुणम त्रिलोकस्य, त्रिलोक के स्वामी ने मेरा अपमान किया है ना, मैं भी अपने घर पर यज्ञ करूंगा महल पर, और सबको न्योता दूंगा, और मेरे दमानंद को न्योता नहीं दूंगा। प्रण कर लिया। राजा दक्ष ने यज्ञ किया भैया, और यज्ञ जब किया ना तो सबको न्योता दिया। राजा दक्ष ने अपनी बेटी दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। बोले हर हर महादेव जय हो। अपने बेटी दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। घर जाने के बाद 1 मिनट नहीं छोड़ दिए। और आपको बता दूं, फोन में एक बार भी बात नहीं करती।
घर जाने के बाद 1 मिनट नहीं छोड़ती, फोन में थोड़ा भी बात नहीं करती। बोले हर हर महादेव की जय हो। इसीलिए नहीं गया मैं घर, फिर जाऊंगा। अब बेटी मुझसे मिलेगी, रात बस रुकूंगा, फिर सुबह वापस गाड़ी से आना है, फिर रोएगी। ले दे के आशीर्वाद दे के भेजी थी हंस के। पहली बार जब मैं पिपरोज गांव में निकला ना, तो मेरी बेटी बोले मैं हर हमेशा रोता हूँ पापा, आज नहीं रोऊंगी। अब आशीर्वाद दे के भेजा तो मैं सोचा नहीं जाएंगे घर, जमरवा कार्यक्रम के बाद ही जाएंगे। बोले हर हर महादेव की जय। आज वो सेम आ गई इस भागवत पर, पापा जी याद कर रहे हैं, फोन में नहीं करते बात। और ये बड़ा उल्टा है, ज्यादा हंसोगे तो रो रही, इसलिए ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं है भैया। बोले महापति महादेव की जय हो। तो आज माता सती जी के पिता राजा दक्ष ने सब देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने बेटी दमांद को निमंत्रण नहीं। न्योता को पा करके सब देवता यज्ञ में जाकर के सम्मिलित हो रहे हैं। अहम सजावे माता सती के पिता राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे भैया। उस यज्ञ में सब देवी देवता जा रहे हैं और उसकी बेटी सती नहीं गई। पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, आप लोगों का बहन है, कोई भी बहन होगा उसको बुला लेना यज्ञ में लास्ट दिन तक के। बोले हर हर महादेव की जय हो। जब तक कथा करा दो मन अपन बेटी मन न्योता दे हो, नहीं सब लोग बुलाओ ना भैया। और शाम तक के सब बता नहीं बताओगा, बताओ भैया हमारे घाटन मत करो। बोले हर हर बोले बाबा तेरी नौकरी। आइए सब लोग ताली की सेवा करते हो, खाली चाय नहीं पीना है। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, सबसे राजा दक्ष ने भगवान महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया।
और जिस यज्ञ में भोलेनाथ बाबा जी नहीं आएंगे वो यज्ञ पूरा होने वाला नहीं। जिस यज्ञ में महादेव जी नहीं आएंगे भैया वो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। सब देवताओं यज्ञ की निमंत्रण पाके जा रहे थे। आज जमरवा में शिव पुराण हो रहा है तो अगल बगल गांव वाले लोग भी जानते होंगे कि हमें शिव पुराण की कथा कहाँ सुनने के लिए जाना है। जमरवा में कौन करा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। कहाँ हो रही कथा? जमरवा में। तो कथा कहाँ का है? आपके गांव का जमरवा। प्यारे सुजनों, सब यज्ञ में जा रहे थे। अचानक नारद जी महाराज जी ने सती मैया को देख लिया। नारद बोले नारद महाराज की जय हो। नारद कौन लगी जे कर बात रद नहीं हो सके ओकर नाम है नारद। नारद जाके सती मैया का दे तोर मई के यज्ञ होते तेन गया आसमान। मां सती को कहें कि आपके पिताजी के घर में यज्ञ हो रहे हैं और उस यज्ञ में आप नहीं गए, कारण क्या है? ये दूसरा मतलब ज्यादा मतलब रखे दूसरा से। बोले हर हर महादेव जय हो। सती मैया का विचार कराए बर जावे पड़ोसी चल कही थे कौन करे पड़ोसी और लड़वा दी। अब पड़ोसी कुछ नहीं करे ना। पड़ोसी ऐसन हित नहीं है, पड़ोसी ऐसन बैरी नहीं। लड़का माना जानतो नहीं जे करे रहमत जा कबे ते करे जल्दी कले सब भगवान है। बोले हर हर महादेव की जय हो। आज भगवान श्री भोलेनाथ भगवान जी जो हैं अपने आसन पर विराजमान थे और जब आसन पर विराजमान थे तो माता सती मैया जी के पास जा करके नारद जी कहे मैया आपके पिताजी के घर में यज्ञ हो रहे हैं और आप उस घर में नहीं गए। तो माता सती कहते हैं और पिताजी के घर में यज्ञ होते और मुहिल पता नहीं है। और पिता के घर में यज्ञ होते और मुहिल पता नहीं है। सती मैया दुख हो गया। नहीं मैं के करिया को पूरा मोल का सिखाना। अब वो सिमर को नाम के मान लोग पास जमरवा छोड़ के मैं के ससुराल। अब जमरवा कुकुर तो जही सिमर को न तक के। बोले हर हर महादेव की जय हो। जय हो। कुकुर से कहानी याद आ गई। एक बार कुकुर और गधा दौड़ हुई। अगर दौड़ हुई से कुकुर और गधा के अब हमारा अच्छा श्रोता मन बैठ गया घूम। कुकुर और गधा दौड़ी। कौन दौड़ी कौन भागी सबसे ज्यादा? कुकुर कहीं गधा। बोले हर हर महादेव की जय जय हो। कुकुर और गधा जब दौड़ हुई ना 1 2 3 कुकुर गधा निकल के दौड़े पर कुकुर जमरवा छोड़ के सिमर को नक्सियार में चल दी। अब जब सिमर को नक सियार में घिसना सिमर को नक कुकुर मन देख के जब घूम के जात सगा देख के जात बोल रहा है। जात सगल कोई जात वाले नहीं भाई। बोले महादेव जय हो। जात सगा देख के जात बोल रहा है। कुकुर गंगा जी पतिल पहुंचा। अब सिमर को न कुकुर मन देखी तो वे जमरवा कुकुर ला घेर ली। सब गधा धीरे 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 रानी माई जाना है। गधा धीरे 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 सिमर को न पार कर डरी सो पर भूकैया गधा मिली तब वो कोई मतलब नहीं होना।
गधा ला, गधा से मतलब निरहा है। वो रानी माई मंदिर पहुंच गए। बोल रानी माई माता की जय हो। कुकुर कहां तक रुके? हेमर को ना तक तो जार सका देख के जार बोल रहा है। माता सती नारद जी कहते कि आपके पिताजी के घर में यज्ञ हो रहे हैं और उस यज्ञ में आप नहीं गए। यज्ञ होते वो यज्ञ देखे बच्चे नहीं गए। मां सती सोच में पड़ गई कि मोर पिताजी के घर में यज्ञ होते हैं, मोला यज्ञ के न्योता नहीं मिले, आखिर बात क्या है? भगवान महादेव पास पहुंच गए। महादेव जी के पास पहुंचने के बाद कहते भोलेनाथ भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, ऐसा क्या बात है कि मेरे पिताजी ने मुझे यज्ञ का न्योता नहीं दिया। भोलेनाथ कहते मत जा, पिताजी के घर में यज्ञ होती थी, हम मत जा तो सम्मान होने वाला नहीं है। वो पूछे नहीं है। अब पूछी यहाँ जावे तो जानते पिता घर मत जा, लेकिन कहा मानी माता जहो मतलब जहो में है। वो जीत कर दी। भगवान शिव जी ने जितना भी कपड़ा था मां सती जी का न वस्त्र था, भगवान शिव जी ने उस वस्त्र को गठरी में बांध करके विदा किया। गठरी बांध के विदा किया। जगता माता सती के वस्त्र रहा तो गठरी बांध रही, सो गठरी में बांध के मां सती लग विदा करी। और गनवाला कहते जाए छोड़ के आवे। पिता भवन जब गई ही भवानी, और दक्ष कस सको मानी, सादर मिले एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। भगवान शिव जी गला भेजी। पिता भवन जब गई ही भवानी, बाप तो बाप हो, लेकिन माता को माता नहीं होता है ना। अरे सज्जनों, राजा दक्ष लौट के भिंगी देखे सबन बेटी तरफ कति गन्नास कैसे आयस काम आयस, कोई मतलब नहीं। सादर भले ही मिले एक माता, और भगनी मिले बहुत मुस्काता। माता रे आगे आए बात, बेटी गला से लगा डरी। बेटी हमेशा बाप की तरफ ध्यान रखते हैं, ध्यान दें। बाप की लाडली बेटी होती है। माताओं का लाडला बेटा होता है। माँ बेटा से प्यार करते हैं। पिता की सम्मान बढ़ाने वाली बेटी, सब सो जाएगी घर में, बेटा भी सो जाएगा जब काम करके आओगे, लेकिन बेटी इंतजार करता है मेरा पिता काम में गया, तुरंत दरवाजा खोलेगी वो, क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। बोले हर हर महादेव जय हो। बेटा सो जाएगा, लेकिन जो बेटी रखोगे घर में, बेटी है ना, वो ध्यान रखता है पिता का। और आज वही पिता क्या बन गया? खूर बाप। क्योंकि कहते उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पापा कह के बुलाया, जग रूठा
अपने माता पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया और आज शिव पुराण की कथा सुना रहा हूँ। मेरे साथ मेरी स्वयं शक्ति है। बोले हर हर महादेव की जय। जय हो। बाप खुद बाप हो गया प्यारे से, जब मनुज बलि न होता है समय हो बलवान। राजा दक्ष ने अपनी बेटी की तरफ पलट के भी नहीं देखा। सादर भले ही मिले एक माता और भागनी मिले ही बहुत मुस्काता। महतारी आगे गलस लगा डरी, बहनी मन गलस लगा डरी, लेकिन सती के मन एकाग्रचित नहीं। मां सती चारों तरफ यज्ञ के तरफ पलट देखी, सब देवता मन बैठे रहा है, लेकिन भोलेनाथ यज्ञ में नहीं है। और जो यज्ञ में भगवान महादेव जी नहीं है, वो यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। पूर्णाहुति जमरवा के मन भागवत करे, सब आप शिव पुराण करत हो, अब हमारा कार्य पूर्ण हो जाए। बोले हर हर महादेव की जय। पूर्णाहुति जला करते भोलेनाथ जी महाराज जी पूर्णाहुति में आए हैं। आप मन का करा तो शिव पुराण पूर्ण होगा काम। और महाराज हो पकड़े पुराण, तुम्हारा टेंशन है। अच्छा जगह पूरा हो गए काम है सबके। बोले हर हर महादेव। तो प्यारे सज्जनों, आज मां सती जी ने यज्ञ के पास गया, या यज्ञ के पास जब गया ना, तो चारों तरफ देखने लगा, कहीं पर भोलेनाथ बाबा का स्थान नहीं है। खोजने लगा, ढूंढने लगा। राजा दक्ष का दे बिना निमंत्रण के तू मेरे घर में आकर के मेरा यज्ञ को अधूरा कर देगी। मां सती ने यज्ञ के पास गई और संकल्प कर ली, भले मैं अपने प्राण को दे दूंगा, जिस यज्ञ में मेरे पति का सम्मान नहीं है, वो यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। और माता सती ने उसी समय ज्वालामुखी अग्नि रूपी भाव को प्रकट किया, और ज्वालामुखी अग्नि के भाव को प्रकट करके मां सती ने उसी समय अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। बोले सती मैया की जय हो। मां सती ने अपने शरीर को भस्म किया, और जब माता सती ने अपने उस शरीर को भस्म किया, तो प्यारे सज्जनों शिव भगवान जी के आसन डोलने लगे। पता चल गया भगवान महादेव जी को। भगवान महादेव जी क्रोध में आए, जटा के बच्चे वहां से महाराज शिव भगवान जी का रथ होते हैं। जटाओं के द्वारा वीरभद्र जी प्रकट हुए। वीरभद्र बोले महादेव आदेश। बोले जाओ वीरभद्र, जहां यज्ञ हो रहा है वहां विध्वंस मचा देना, राजा दक्ष के गले को काट देना। उसने सम्मान नहीं किया है, मेरी धर्मपत्नी का अपमान हुआ है। राजा दक्ष जी महाराज जी का सर को काटा गया, गले को काटा गया, भृगु के दाढ़ी पुलस्त के दांत अंगिका के आंखी नाक कान यज्ञ हो रहा था, वहां विध्वंस हो गया। जब कोई भी अच्छा काम करोगे भैया तो कई प्रकार की तकलीफें आता है। अभी किमुतरा में हम लोग भागवत बोले साजा के पास परीक्षित पर बैठने वाला था, उसकी नतनी थी छोटी सी, 4 साल का। अचानक वो किसी के घर पूजा में गए थे, उनके पैरों पर कांटा एक खिला गड़ गया। बताओ, खिला लग गया, और वो बस परीक्षित बैठने वाला था। परीक्षित जी बोले भगवान शिव जी जाने। बोले हर हर महादेव की जय हो। यज्ञ जब आप प्रारंभ करोगे तो भैया कई प्रकार की तकलीफें आती है, बाधा आता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो परेशानियों को सामना कर ले वही यज्ञ में आगे बढ़ता है। ये भी ध्यान देंगे। उसके साथ मेरे ठाकुर जी रहते हैं।
एक अंडा में भागवत करवाए, गांव का नाम है अंडा, समोसा बेचता था वो 1 रुपया का। कितने पैसे कमा? तो 1 रुपया का। 3 बार भागवत कराए, 1 बार में नहीं 3 बार। आज भी उस जजमान का मैं मानता हूँ। अभी साई नगर में हमारा जो भागवत करवाए 120 रुपया की रोजी कमाती है दुकान पर, और संगीत में भागवत महापुराण की कथा करवाए, उसी से बोहनी हुआ है। और बोहनी हम लोगों का इस साल सही हुआ है, इसलिए हर जगह आनंद ही आनंद है। बोले हर हर महादेव की जय। जय हो। भगवान शिव जी ने वीरभद्र को भेजा, यज्ञ हो रहा था, विध्वंस हो गई। सभी देवता मिलकर के निवेदन किए कि अब ये यज्ञ को पूरा करने वाले महादेव जी को बुलाना पड़ेगा। तो आइए अब हम सब मिलकर के उस भूत भावन भोलेनाथ जी भगवान को बुलाते हैं और हमारा यज्ञ को पूरा करते हैं। बोले हर हर महादेव। तेरी डमरू की धुन सुन कर जमरवा गाँव में आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर जमरवा गाँव में आया हूँ। मेरे भोले हम भोले जमरवा गाँव में आया। सब देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना की है। नंदेश्वराय नंदेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सभी देवता मिलकर के भगवान महादेव जी से प्रार्थना की है कि हे भोलेनाथ भगवान आइए और हमारे इस यज्ञ को पूरा करिए, जिसको बोलते हैं पूर्ण आहुति। महाराज जी बोले स्वाहा, जजमान बोले स्वाहा। महाराज के हो गए स्वाहा, जजमान के हो गए। महाराज जी को कथा बोले, दक्षिणा मिला, लिया चला। ध्यान दे, यज्ञ जब होगा ना तो उस समय आहुति जो डालते हो आप लोग, यज्ञ नारायण भगवान की आखिरी में होगा ना हवन, तो जब हवन होगा ना तो तिली, इसमें काला तिल ज्यादा लगता है, जवा चावल की मात्रा कम होगा। अब जितना हो सके तिली सकले काम करो। 1 लाख तो बताओ या हिसाब से खर्चे लगाए मत पड़ी, अब दिखाना पड़ी महाराज जी काम के बने हम लोग। तिली और जवा
है ना। इनको ज्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं कि एक बोरा लगेगा, एक पाव भी रखोगे तो भगवान शिव जी स्वीकार कर लेंगे। बोले हर हर महादेव की जय। तो यज्ञ जब करते हो उस समय आहुति जब डालते हो तो आप आहुति छीट छीट के नहीं डालना चाहिए। कई लोग बोला जाता है ना ओम सुमाय तो वो सांगला पकड़े थे कर ले, वहां खड़े थी कर ले, फेंका था। जब भी आप आहुति करो भोलेनाथ जी के लिए तो उसको हम भोजन कराते, भोजन सब लोग स्वच्छ करते हो ना, उसी तरह हवन में भी आदमी स्वच्छ करना चाहिए। कई जगह चावल को धो देता है ताकि उसका गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन आप लोग हवन में जो सांगला में चावल डालोगे उसको धो लेना। ध्यान से सुन लो, डेरा में समय नहीं रहा बताए, यह बता दे तुम्हें डेरा में जाओ 2 किलो रहा लग गई, यहाँ समय लगे। बोले हर हर महादेव की जय हो। जो भी चावल है वो चावल को साफ कर लेंगे, धो लेंगे शुक्रवार दिन। जवा तिली को अच्छा निकाल लेना, फूल लेना, कोई प्रकार की कीड़ा मत रहे। जितना स्वच्छ हो, जितना स्वच्छ भगवान को भोजन कराओगे उतने स्वच्छ आप रोज भोजन करोगे। बोले हर हर महादेव की जय हो। तो ये नहीं महाराज तो दिखे लाल कपड़ा लेना रे, वो भोलेनाथ के काम आते मात्र कैसे पटे। जजमान बैठे बने ठोसहा 5000 साड़ी पहन के, भगवान के कपड़ा लेन दारू वाला दुकानदार वालों का पूजा बर्तन ले जाना। अरे दादा जतका हमन प्रेम से पहनता ना वैसे भगवान ला पहना। एक स्पेशल वस्त्र लाओ मैं शिव पुराण पर हमारे भगवान ला रखे भाई। ये वस्त्र स्पेशल पीताम्बरम, कपड़ा बगल में हो बागंबर, बागंबरम की छाल पर विराजमान होने वाले हैं शिव पुराण। इसलिए भगवान के पैस की कपड़ा स्पेशल होना चाहिए, और जब का स्पेशल भगवान ला पहनो वत का स्पेशल भगवान तुम्हारा आशीर्वाद दी। बोले हर हर महादेव की जय। तो स्वच्छ चावल को स्वच्छ कर लेंगे, तिली को स्वच्छ कर लेंगे, जवा को अपनी दुकान में रहता है बहुत दिनों से कीड़ा लग जाता है उसको साफ कर लेंगे, निवेदन है। और जितना स्वच्छ से आप स्पेशल यज्ञ करवाओगे भैया उसको बोलते हैं पूर्ण आहुति। तो आहुति डालने के समय आपको अपनी मनोकामना, ये जो 7 दिन तक के आप कथा करवा रहे हो आखिरी में मनोकामना यज्ञ होगा। कौन सा यज्ञ? मनोकामना यज्ञ। और उस यज्ञ पर आपकी मनोकामनाओं को भोलेनाथ जी के सामने, यज्ञ नारायण भगवान के सामने रखना है, उसको कहते हैं पूर्ण आहुति। और मनोकामना यज्ञ कौन से दिन होगा? महाशिवरात्रि के दिन। बोले हर हर जजमान मिलती मोर शिवरात्रि से 20,000 चीतरी मोर एक जन जजमान नहीं 1100 500 लग देती था। आजकल रेट बढ़ गए, 200-250 तो दिखबे नहीं करे, चिल्लहट तो मैं उठावे नहीं करो, ऊपर पर तो आदमी रखते में स्पेशल नोट वाले वाला अमोला फूल उठाए काम है दादा। अमोर गुरुदेव के कहना रही से बेटा तुलसी पत्ता उठा दरा तो जिंदगी बन जाए, और मैं गुरुदेव जी शरण में रहूं, तुलसी पत्ता उठा और आज भागवत कथा करा में गुरुदेव का आशीर्वाद है। बोले हर हर महादेव की जय। कई जन महाराज मैंने कथा जरूर कर रही पर ध्यान अपने घर डाल
और जहाँ पैसा में दिमाग लगे तो कथा दूर हो गए, पैसा में भी लेकिन कथा से वंचित हो जाए। बोले हर हर महादेव की जय हो। तो प्यारे सज्जनों, हवन पूर्णाहुति होता है। उस हवन पर हमें मनोकामना, जो आपकी मनोकामना है उसको रखना है। अब महाराज मन सागरा डालते आज तक देखे हो, उनका मनोकामना रहा तो नहीं रहा तो जजमान मन के मनोकामना है, और महाराज मन के बड़े ध्यान से चढ़ौती दे भगवान, नीचे है तो लावे भगवान। ये महाराज मन के मनोकामना है, और चढ़ाई तब के मतलब उनका ये महाराज बाबू का मनोकामना है। और सबसे पूरन महाराज का मनोकामना ये है, पूरन महाराज ने गद्दी बस मिले, ओकर बाद देवैया ओकर महतारी शक्ति संग ले। बोले हर हर महादेव की जय हो। गद का कम आवे, कागर का कम आवे, हम मोड़ के जन बेटी अब गद्दी कम होगा। घर है, द्वार है, जमीन है, जायदाद है, खेत है, गाड़ी है, मोटर है, वो हिसाब से भगवान भोलेनाथ की कृपा से बोला कोई परेशानी नहीं। बोले हर हर महादेव की जय हो। साई इतना दीजिए जा पर कुडूब समय मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। एक सती हमार लिस्ट मन में दक्षिणा नहीं लिखा ना, बाकी की लिस्ट आप देखना मिला के नीचे में लिख दी 11,000 प्रो, और हमार जो सामान के लिस्ट रही थे जिंदगी में दक्षिणा नहीं लिखे हुए, न भागवत में, न दुर्गा पाठ में, न शिव पाठ में। बोल हर हर प्यारे सज्जनों, भोलेनाथ जी को याद किए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजर निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहा चिदाकाश माकाश वासं भजेहा निराकार ओंकार मूलम यदुर्याम गुणागार गोपीत तमीशम गिरीश। है निराकार महादेव भगवान भोलेनाथ जी, आप आइए और हमारे यज्ञ को पूरा करिए। भगवान महादेव जी प्रकट हो गए। बोले हरे हरे। भगवान महादेव जी प्रकट हो गए। एक दिन ये भोले भंडार बन के नारी भोल में सुन के पुकार भक्तों की प्यार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। सब देवता मिलकर के भगवान महादेव जी से प्रार्थना किए कि हे भोलेनाथ भगवान आइए और हमारे यज्ञ को पूरा करिए। भोलेनाथ भगवान जी आए। राजा दक्ष गला पड़ा हुआ था, मरे पड़े हुए थे। दूतों से कहा कि है दूत तुम जाओ और जो पूर्व मुख की तरफ जीव भी मिलेगा वो जीव के गले को काट के लाना। तब बकरा खड़े रहा, बकरा के आधा गरल काट के लई सो लाए बात राजा दक्ष के गला में फिट करी।
तो ज्यादा में नहीं करना चाहिए, नहीं बकरा जन्म मिलते और जो दान दक्षिणा में रुकावट करते हैं बोला कौआ जन्म मिलते है ना, में कर देते बकरा, ऐसी हालत है नहीं। और ज्यादा काव काव करते तेला कौआ जगह एक ठनाखी नहीं दिखी। राजा दक्ष के यज्ञ पूरा हुई, सब वही माता सती अगले जन्म में सुंदरा हिमांचल महाराज और माता मैना के तप तपस्या के प्रभाव से जगत जननी मादी शक्ति भवानी शक्ति माँ जगदम्बा मैया, क्योंकि शेर पे सवार होके आज शेर वाले, शेर पे सवार होके आज शेर वाले, आज माता जगत जननी माँ पार्वती मैया जो है आदि शक्ति भवानी माता जी जो है सुंदर माता पार्वती के घर में यदार्चव्यस्मृतम स्नान मानसम क्षमागतम हृदावस्तम गणागतम श्री कृष्णम कृष्णकामम श्री महाजगत जननी जगदम्बा। आज मातेश्वरी जगदम्बा मैया जो है आदि शक्ति माँ सती मैया हिमांचल महाराज के घर में, माता मैनाक रानी के घर में पार्वती बनकर के जन्म ले है। बोल पार्वती मैया की या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता दृष्टा तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो। आदि शक्ति भवानी मैया जी का अवतरित अवतार हुआ है, सभी माता के लिए ताले की सेवा कर दे। भागवत में कृष्ण का उत्सव मनाया जाता है ना। आज हम सब मिलकर के पार्वती जन्म उत्सव मनाएंगे। चलिए माँ पार्वती जी की जन्म उत्सव मनाया जाए, सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर और जो नाचना खड़े हो लेते। बोल पार्वती मैया की जय हो। आइए पार्वती जी के लिए पवन सुहर करें, उसके बाद पार्वती जन्मोत्सव मनाते हैं। हाँ
को तो एक बार जो दशरथ जब एक भाव से मारो। बोल हर हर महादेव। सुर सुर दम से बाजे आइए दम 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 डमरू बाजे भोला। हरी बोला मारना फेंको गौरा संखल होली रे होली गौरा संखल होली सबको आनंद लेना है। पार्वती मैया जी का अवतार हुआ है। बोले पार्वती मैया के डम 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 डमरू बाजे डम 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 डमरू बाजे गौरा संकेत डम 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 बाजे हाथ उठा के ताली की शुरुआत करें। गौरी संखले